अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कल के इमरान खान के जलसे में जो लाहौर में हुआ है। बड़ी मुबारकबाद हो इमरान खान को कि ये जलसा एक तारीख़ी जलसा था जो कि 1940 के बाद ये पहली मरतबा आज़ाद पाकिस्तान में हुआ है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि अब ये जो उनसे जलसा था वो इमरान खान के लिए नहीं हुआ था। ये जलसा हुआ है इमरान खान की वजह से मुल्क व कौम की जो शऊर है उसको जगाया है। वो पाकिस्तान के लिए हुआ है। पाकिस्तान की आवाम को अपनी वो आज़ादी याद आई है। इमरान खान ने उसको दोबारा रिमाइंड करवाया है आवाम को कि भाई आप आज़ाद कौम नहीं रहे जब से ये हुकूमत आई है। पिछले 3.5 साल या पौने 4 साल इमरान खान के निकाल के बाकी पिछले 30 सालों में से आप ग़ुलाम रहे हैं इन पीपीपी के, पीएमएलएन के और जेयूएफ के, इस्लामी जमीयत के। आप ग़ुलाम रहे हैं। इनकी वजह से आप गैर मुल्की जो ताकतें हैं उनके ग़ुलाम रहे हैं। ज़हनी तौर पर भी आप ग़ुलाम रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं कि ये जो उनसे जलसा बड़ा कामयाब हुआ, लेकिन लानत हो उन लोटों के ऊपर। अब वो पछताएंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उनके जो बीवी और बच्चे हैं, उनकी औलादें हैं, अगर वो जवान हो चुकी हैं और बीवियां भी हैं उनकी, तो उनको चाहिए कि उनको घरों से निकाल दें, उनसे रिश्ते तोड़ दें। क्योंकि उन्होंने इसी मुल्क में रहते हुए जो आज़ाद कौम थी, अपने पैसों के लिए, चंद करोड़ रुपए के लिए उन्होंने बाकी अवाम और मुल्क की आज़ादी का सौदा किया था इन पीएमएलएन और पीपीपी के साथ और एमक्यूएम के साथ मिलके, ये पीडीएम के साथ मिलके। उनके बीवी और बच्चों को चाहिए उनको निकाल बाहर करें और हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ दें और उनको छितर मार मार के उनको घर से, मोहल्ले से निकालें। और मोहल्ले वालों को चाहिए कि उनको घरों से निकाल के उनको कत्ल कर डालें, उनको छोड़ें मत, उनको मार डालें उनको। अच्छा, आगे चलते हैं कि ये तो हो गया जलसा, लेकिन जलसे में इमरान खान की एक खामी रही है जो कि इमरान खान को ये सीखनी चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी जो एक बेकार आदमी है, अपनी तकरीर से पहले उसकी तकरीर ना करवाए। दूसरा, ये जो उनसे लोटा है, ये क्या नाम, इसकी गलती थी कि शेख रशीद को फिर तकरीर करवाता है। इमरान खान को चाहिए कि ये शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और उस्मान बुज़दार जो कि नहायत ही बेकार आदमी हैं, इनको निकाल बाहर करे, इनके ऊपर रिलाई ना करे। क्योंकि अब ये वक्त नहीं रहा कि अपने जो इन लोगों के ऊपर रिलाई करने का। ये तो इनकी तो हमदर्दियां पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी रही हैं, नवाज शरीफ के साथ भी रही हैं, ठीक है, और ये एमक्यूएम के साथ भी रही हैं। तो फिर ये इन लोगों को अपनी तकरीर से पहले क्यों तकरीर करवाता है? नहीं, तुम्हें चाहिए कि तुम एक फिगर बन के उभरे हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। ये गलती मत करो क्योंकि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। बाज़ औक़ात जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो तबाही की तरफ ले जाता है। अब जो इतनी शोहरत मिली है, जो इतना फेम मिला है, सिर्फ एक वजह से कि आवाम को शौर दिया है। ये ना हो कि वही आवाम आपको उठा के नीचे फेंक दें इन लोगों की वजह से। ये आपके खैर ख्वाह नहीं है, ये तो इक़्तिदार के भूखे हैं। शाह महमूद कुरैशी भी वही चबे चबाए अल्फाज करता है, दाढ़ों के नीचे चबा चबा के अल्फाज निकालता है। वही शेख रशीद जिसकी हमदर्दियाँ परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी थी, ठीक है, उसके सिगार पीता रहा है ये घटिया आदमी। तो ये लोग इमरान खान के हामी नहीं है, ये उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। अब मैं फिर आपको एक खबर देता चलूँ कि अब जो है एस्टेब्लिशमेंट, मेरी पिछली वीडियो उठाकर देख ले, मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान की फ़ौज है, एस्टेब्लिशमेंट है। अब उस इस्टेब्लिशमेंट, मेरी बात सच साबित हुई कि अब उनको फिक्र लाक हो गई है कि ये पीडीएम जो सी बड़ी जमात नहीं है, इनके साथ देना ठीक नहीं है। अब ये बड़ी जमात बन गई है पीटीआई, सियासी जमात जो है वो पीटीआई बन चुकी है। लिहाजा इस तरफ अब उनका रुझान शुरू हो गया है। अब उन्होंने सोच विचार करना शुरू कर रही है, बातचीत चल रही है कि अब इलेक्शन करवा दिए जाए, ठीक है। और ये बात लीक हो भी चुकी है, वो परेशान हो चुके हैं, ये बात भी लीक हो चुकी है, जो एस्टेब्लिशमेंट में ये बात हो चुकी है कि इलेक्शन जल्दी करवा दिए जाएं, क्योंकि इसके बगैर अब उनके पास कुछ चारा नहीं है।
अगर वो नहीं करवाएंगे तो जो अवाम है, ये समंदर है अवाम का, 22 करोड़ की अवाम जो पीटीआई के पीछे आके खड़ी हो गई है, तो वो फौज को भी रौंद डालेगी, ठीक है, और ये गंजे मंजों की हुकूमत नहीं चलने दी। इसलिए अब ये समझ लें कि ईद के बाद जो वो इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है। ये मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। दूसरी ये है कि एक और ख़बर है जो आपको अक्सर पता नहीं है, वो भी मैं आपको ख़बर ब्रेक करने जा रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ और ये शहबाज शरीफ वगैरह की जो, स्पेशली नवाज़ शरीफ की जो हैं, वो 300 जायदादें मुल्क के बाहर मौजूद हैं। 300 जायदादें पूरी दुनिया में इनकी मौजूद हैं। अब जो मरीम नवाज़ उम्रे के लिए जाना चाहती है, बार बार मैं कहती है मैं उम्रा जाऊँगी, मेरा दिल करता है मैं उम्रा जाऊँगी, ये झूठी है। ये रिश्वत के पैसों से जवान हुई है, ये धोखे के पैसे से जवान हुई है नवाज शरीफ की औलाद और शहबाज शरीफ की औलाद। तो ये कैसे सच बोल सकती हैं कि इनको अल्लाह के घर से मोहब्बत हो? चलो मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मगर इसने वहाँ से सऊदी अरब से लंदन भाग जाना है। क्यों? मैं वो भी बता देता हूँ। क्योंकि इसने अब जो जायदादों की तकसीम हो रही है वहाँ पे लंदन में नवाज शरीफ की मौजूदगी में, उसमें जाके अपना हिस्सा अपने नाम करवाना है इस औरत ने, इस घटिया औरत ने। ये घटिया औरत है। इससे अच्छी औरत तो बाजार की औरत होती है, जो लोगों से पैसे लेके सेक्स करवाती है, जो पैसे लेके अपना जिस्म बेचती है, मगर सच तो करती है ना। पैसे लेती है मगर अपना जिस्म तो बेचती है ना। ये तो पैसे भी खाती है और जिस्म भी बेचती है, मगर साथ झूठ भी बोलती है कि मैंने जिस्म नहीं बेचा। इसने कौम को बेचा है, कौम की लड़कियों को बेचा। इसके इर्द गिर्द जो 2-4 औरतें आपको नजर आती हैं ना, वो दिन रात इन्हीं MNAs और MPAs के बेडरूम में घुसी होती हैं, इन्हीं के होटलों में होती है। आपने वो देख लिया होगा असद उमर के जो भाई है, उमर क्या नाम है उसका, मैं भूल गया हूँ, जो कराची में होता है, उसकी जो वीडियो लीक हुई थी। ये सारे के सारे बेकार और धंधे वाले लोग हैं। अच्छा, आगे आगे चलते हैं जनाब के जो अब ये जो हुकूमत चल रही है शहबाज शरीफ की, आप ये समझ रहे हैं कि जी ये अब चलती रहेगी 2-4-7-10 महीनों में अवाम को? नहीं 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 नहीं। इस हुकूमत ने IMF के जो हैं सारी बातें माननी हैं जो उनकी लिस्ट पे हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बिजली महंगी करनी है, आपका पेट्रोल महंगा करना है। पेट्रोल जो है वो तकरीबन 50 रुपये ज़्यादा महंगा होने जा रहा है। फिर गैस महंगी करनी है इन्होंने, ठीक है। खुर्दोनोश की चीज़ें वो महंगी होंगी उसकी वजह से, ठीक है। ये अब प्रेशर आ गया है शहबाज शरीफ के ऊपर कि जी शहबाज शरीफ को पता चल गया है कि मेरी हुकूमत नहीं चलने वाली, लिहाजा अब जो इनके अपने में जो फूड डली हुई है, मिसाल के तौर पे ये मौलाना डीजल है, ये कहता है कि मुझे तुम अब अगर नहीं बनाते सदर, तो मुझे जो उनसा है, क्योंकि उसका सदर बनना तो नामुमकिन है, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी ने अभी तक तो कोई दिया ही नहीं है, कोई रिज़ाइन ही नहीं किए, लिहाजा उसका सदर बनना नामुमकिन है। वो कहता है कि अब जो उनसा है ना, इलेक्शन करवा दो, मैं नहीं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपनी निकल जाऊँगा अगर तुमने ये इलेक्शन ना करवाई, क्योंकि उसको साफ नज़र आ गया है। अब शहबाज शरीफ क्या करेगा कि अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को मज़ीद गंदा करने के लिए मौलाना डीजल का नाम लगा देगा कि इसने साथ छोड़ा है। ऊपर से PPP जो सी है वो ये मांग रही, 40 सीटें मांग रही थी और सदारत मांग रही थी, लिहाजा मैं जो सा इलेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, अपनी जान छुड़वा लेगा। अच्छा, ये जो सी मेन चीज़ अब क्या है कि ये जो PDM है सारी की सारी, ये सारी जमातें, 13 जमातें या 14 जमातें जो रल के PDM बनी थी, अब ये सारी की सारी अक़लियत बन चुकी हैं। इमरान खान की जमात PTI के सामने अब ये अक़लियत हो चुकी हैं, अब ये अक्सरियत में नहीं है, क्योंकि PTI एक अवामी जमात बन गई है। ये समंदर बन गया है, समंदर का रास्ता आप रोक नहीं सकते। मसला ये है, ये दल्ले, ये जो मुल्क के गद्दार हैं, मुल्क को बेचने वाले हैं, ये जो से PDM वाले हैं, ये सारे के सारे अब इनका जो कपड़े उतर चुके हैं। आवाम, अगर मेरी गल सुन लो चंगी तरह, अपने दिमागां 'ਚ बिठा लो, इत्थे दिमागां 'ਚ बिठा लो कि अगर हुण भी तुसी इन्हां दे पिछे लगे रहे तो समझ लो तुसी अपनी माँ का सौदा कीता है। समझ आई? तुसी अपनी भैणां दा सौदा कीता है, तुसी अपने पुत्रां दा सौदा कीता है, ठीक है। तुसी अपनी बीवियां दा सौदा कीता है गावे। अगर तुसी हले भी PPP को, नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून को और JUI को
या फिर MQM को अगर आप लोगों ने वोट दिया तो ये समझ लें कि आपने अपनी घर वालियों का सौदा किया है। उसमें तुम्हारी बेटियां भी हैं, तुम्हारी बीवियां भी हैं, तुम्हारी माएँ भी हैं, तुम्हारी क्या नाम है, जो भी औरतें घर में मौजूद हैं, उन सब बेटे भी हैं इवन के, उन सब का सौदा तुमने किया है। तुम बगैरत कौम हो जाओगे, तुम कभी भी नहीं उठ पाओगे आइंदा के लिए अगर तुमने इन लोगों को दोबारा से वोट दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं फिर अगली वीडियो में दूसरी बातें लेकर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे ज़रा इजाज़त दें। थैंक यू।